300 से ज़्यादा मौतें, 5 लाख से ज़्यादा लोग बेघर और पूरे देश में इमरजेंसी। श्रीलंका को घुटनों पर लाने के बाद कुदरत का ये कहर अब भारत की चौखट पर दस्तक दे चुका है। चक्रवाती तूफान दित्वा ने श्रीलंका में जो तबाही मचाई है वो डराने वाली है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत तैयार है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में रेड अलर्ट जारी हो चुका है। हवाएं तेज हो गई हैं और समंदर उफान पर है। लेकिन इस डरावनी खबर के बीच एक अच्छी खबर भी है। हमारे भारतीय वायुसेना के जाबाज श्रीलंका के तूफान के बीच घुसकर एक बहुत बड़ा रेस्क्यू मिशन चला रहे हैं। नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ये तूफान भारत के लिए कितना खतरनाक है और कैसे हमारी सेना विदेशियों और भारतीयों के लिए फरिश्ता बनकर पहुंची है। सबसे पहले बात करते हैं अपने देश की। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने साफ कर दिया है कि मामला गंभीर है। चक्रवाती तूफान दित्वा दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में होते हुए भारत के दक्षिण तटों की तरफ बढ़ रहा है। इसका असर शनिवार से ही दिखना शुरू हो गया था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी के कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आप जानते हैं रेड अलर्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि बहुत भारी बारिश और जान माल के नुकसान का खतरा। इसलिए प्रशासन को एक्शन के लिए तैयार रहना होगा। हालात ऐसे हैं कि चेन्नई एयरपोर्ट से कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। रेल मंत्रालय भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने बताया है कि रविवार से ये तूफान तमिलनाडु के तट से सिर्फ 70 किलोमीटर और पुदुचेरी से मात्र 25 किलोमीटर दूर रह गया था। यानी खतरा बिल्कुल सर पर है। तेज हवाएं चल रही हैं, बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है। अगर आप चेन्नई, पुदुचेरी या आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि अभी आपके वहां मौसम का क्या हाल है। अब ज़रा ये समझिए कि हम इस तूफान को लेकर इतना डर क्यों रहे हैं। इसके लिए हमें श्रीलंका का हाल देखना होगा। श्रीलंका के डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर यानी डीएमसी ने जो आंकड़े दिए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। इस तूफान की वजह से वहाँ इतनी बारिश और बाढ़ भूस्खलन हुआ है कि करीब 300 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। और दुख की बात यह है कि सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। श्रीलंका की हालत इतनी ख़राब हो चुके हैं कि राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके को पूरे देश में आपातकाल घोषित करना पड़ा। करीब 20,000 घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। 5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। कुदरत जब अपना रूप दिखाती है तो इंसान कितना बेबस हो जाता है, ये श्रीलंका की तस्वीरें बता रही हैं। मुसीबत के इस वक्त में भारत ने फिर साबित कर दिया है कि वो न सिर्फ अपने नागरिकों का ख्याल रखता है बल्कि दुनिया की मदद के लिए भी सबसे आगे रहता है। श्रीलंका में फंसे लोगों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना ने एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। वायुसेना के बाहुबली विमान कोलंबो के भंडारनायके एयरपोर्ट से भारत के त्रिवेंद्रम तक शटल फ्लाइट चला रहे हैं। अब तक 400 से ज़्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। रविवार को एक बहुत मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। कोटमाले नाम का एक इलाका था जो बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। मौसम बेहद ख़राब था, लेकिन हमारे पायलटों ने हार नहीं मानी। वहां से 45 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। इनमें से 6 लोग गंभीर रूप से घायल थे और 12 भारतीय थे, जिसमें 4 छोटे बच्चे भी शामिल थे। भारत ने न सिर्फ अपने लोगों की जान बचाई बल्कि वायुसेना ने 30 से ज़्यादा विदेशी नागरिकों को भी रेस्क्यू किया। इसमें जर्मनी, साउथ अफ्रीका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी नागरिक शामिल थे। जब जान माल पर बनाती है तो सरहदें मिट जाती हैं और भारतीय सेना ने यही करके दिखाया। चक्रवाती तूफान दित्वा अभी भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। अगर आप प्रभावित इलाकों में हैं तो प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करें, समुद्र किनारे न जाएं और सुरक्षित रहें। और हाँ, ऑपरेशन सागर बंधु के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।